लॉर्ड बलराम। क्यों ऐसा हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं? क्या ऐसा स्पेशल है? कल बलराम जी का आविर्भाव दिवस है। तो बलराम जयंती महामहोत्सव की जय। हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे बलराम जी का आविर्भाव हुआ और फिर उनके क्या क्या लीलाएं थी भगवान कृष्ण के साथ, कैसे उनका आविर्भाव हुआ और क्या क्या मतलब स्पेशल है बलराम जी के बारे में, और हम क्या सीख सकते हैं, कैसे उनसे हम कृपा ले सकते हैं और अपने भक्ति के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत समय पहले क्या हुआ, पृथ्वी पे जितने भी राजा थे सभी लोग पापी हो गए, सभी अत्याचार करने लगे, दुराचार करने लगे। और एक माँ के जैसे पृथ्वी देवी सभी का पालन पोषण करती है। हम सभी का पालन पोषण करती है कि नहीं? पृथ्वी देवी, भूमि देवी भी कहते हैं। जैसे एक माँ, उसके बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, 3, 4, 1, 2, 5, कितने भी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन सब लोग हंसी खुशी मिलके एक साथ रहे तो माँ को कोई कष्ट नहीं होता है ना। लेकिन अगर वही कोई लड़का उसमें बदमाश हो जाए, चोरी करने लगे, डकैती करने लगे, तो बाकी 4 लड़के भले अच्छे रहे, लेकिन एक लड़के खराब होने की वजह से क्या होता है, माँ दुखी हो जाती है। तो माँ क्या होता है, दुखी हो जाती है। उसी तरीके से भूमि देवी क्या हुआ, जब राजा लोग अत्याचार करने लगे, राजा कौन है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन अगर वही लोग अत्याचार करने लगे जनता के ऊपर, तो भूमि देवी बहुत दुखित हो गई और वो दुखित होकर देवताओं के पास गई और उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जो है अत्याचार बढ़ गया है, जो दानव है, जो असुर है, वो ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं और जिसकी वजह से मैं दुखी हूँ। और ऐसा होता है कि जब पृथ्वी पर ज्यादा अत्याचार होता है, लोग ज्यादा पाप करते हैं, तो सूखा होता है, सूखा पड़ता है, ज्यादा बारिश आ जाती है, ज्यादा धूप हो जाता है, और इससे क्या होता है, जनता परेशान हो जाती है। तो ये सब जो पृथ्वी पे जो भौतिक आपदाएं आती हैं, वो इसी वजह से आती हैं कि लोग ज्यादा पाप करने लगते हैं। तो भूमि देवी यही बात लेकर देवताओं के पास गई। देवताओं ने कहा कि हम तो इसका सोल्यूशन नहीं दे सकते, आप ब्रह्मा जी के पास चलिए। तो भूमि देवी एक गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हाँ, आप जो कह रहे हो वो बात तो सही है, पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे असुर हैं जिनका सामना मैं भी नहीं कर सकता, इतने बलशाली असुर हैं, दानव हैं, उनका सामना मैं भी नहीं कर सकता। इसके मतलब इस चीज से बचने के लिए हमें भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को और भूमि देवी को लेकर किसके पास गए, भगवान विष्णु के पास गए। और भगवान विष्णु से ऐसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, इवन ब्रह्मा जी भी सामने सामने। तो ब्रह्मा जी क्षीरोदधारी विष्णु के रूप में जिस क्षीर सागर में रहते हैं, उसी तट पर ब्रह्मा जी गए। आवाज हो रहा है? तो उसी क्षीर सागर के तट पर जाकर ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करने लगे। अब भगवान से जो देवता लोग भगवान की जो प्रार्थना करते हैं वो पुरुष सुक्त होता है। जैसे हम लोग हरे कृष्ण बोल के भगवान से कनेक्शन बना सकते हैं, वैसे ही देवताओं जो प्रार्थना करते हैं देवता लोग या ब्रह्मा जी, वो पुरुष सुक्त होता है। तो भगवान ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे। सो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में, जैसे बोलते हैं ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवरे, ब्रह्मा जी के हृदय में ही भगवान अवतरित हुए। जैसे हमारे हृदय में भी भगवान है और वो हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हम बात सुनते नहीं हैं, हम बाहरी दुनिया की बात सुनते हैं। तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान अवतरित हुए और उनको बोले कि आप जाइए और समस्त देवताओं को आदेश दीजिए कि जो यदुकुल, जो मथुरा के पास जो यदुकुल है, जहाँ पे कंस रहता है, वहीं पर सारे देवताओं के साथ आप उनको बोलिए कि और जन्म ले, और वहीं पर मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा। ब्रह्मा जी इतना सुने तो बहुत खुश हो गए। आके उन्होंने देवताओं को वही बात बताई और फिर देवताओं ने मतलब भूमि देवी को भी बताया और भूमि देवी भी खुशी खुशी वापस आ गई। अब इधर जो पृथ्वी है, मतलब भूमि है, उस पर क्या चल रहा था, 3 वंश थे, वो तीनों आजू बाजू के ही थे। एक था जैसे विष्णु वंश था, अंधक वंश था और एक यदु वंश था। ये तीनों लोग आपस में ही कनेक्टेड थे। एक के राजा थे उग्रसेन, दूसरे सुरसेन और एक देवक था। देवक राजा की जो राजा थे, उनकी पुत्री थी, उनका नाम था देवकी। और जो उग्रसेन है उनका पुत्र था कंस। तो ये लोग चचेरे भाई थे। और फिर एक सुरसेन थे जिनके पुत्र थे वसुदेव।
सो वसुदेव और देवकी का विवाह हो रहा था, और विवाह हो रहा था और बड़ा हंसी खुशी विवाह हो रहा था। कंस की बहन का विवाह हो रहा था, कजिन बहन का विवाह होता था। तो कंस भी बहुत बलशाली था, बहुत भारी असुर था, आगे हम थोड़ा बताएंगे उसके बारे में। और तो उसकी बहन का विवाह हो रहा था, तो बहुत ही खुश था, बहुत सारे ढोल नगाड़े करताल मृदंग, बहुत सारे वाद्य यंत्र बज रहे थे चारों तरफ, मतलब पूरे राज्य में, मतलब सब लोग खुश थे, आनंद मना रहे थे। कंस भी बहुत खुश था, और इतना खुश था, उसकी बहुत प्यारी बहन थी देवकी, वो इतना खुश था कि जब ऐसे विवाह होता है तो देखते हैं कि बहू के साथ या पत्नी के साथ कोई उसके मायके से घर आता है ना। सो ये प्रथा जो है पहले से ही थी। तो उस समय लड़की का भाई ही लड़की के ससुराल तक जाता था उसको छोड़ने के लिए, और 3-4 दिन वहां रुकता था ताकि लड़की को कोई कष्ट ना हो, मतलब नया नया जगह है ऐसा। तो कंस इतना अपनी बहन से प्रेम करता था कि स्वयं लेकर देवकी को जा रहा था। और कैसे? ऐसे साथ में नहीं जा रहा था, जिस रथ से देवकी जा रही थी उस रथ को सारथी बना हुआ था, है ना। और फिर देवक ने बहुत सारे दहेज भी दिए थे, जैसे कि वर्णन मिलता है कि हाथी घोड़े, 1000 हाथी दिया था, 10,000 घोड़े दिया था, सब में स्वर्ण जड़ित मुद्राएं, मतलब सारे घोड़े ऐसे खाली घोड़े नहीं थे, सब में सोना लगा हुआ था। और साथ में ऐसे 1000 सखियां भी उनके साथ जा रही थी देवकी के साथ। तो ऐसा हो रहा था। और जैसे ही घर से बाहर निकला, अब आप थोड़ा सा सोचिए ऐसे कि कंस लेकर जा रहा है, एक रथ पर बैठा हुआ। अभी आज के जैसे बोलेरो तो है नहीं, पहले क्या होते थे? रथ होते थे। क्या हुआ? सो रथ पर लेकर जा रहा था कंस, और उसी समय आकाशवाणी हुई। ये आकाशवाणी बीबीसी वाला नहीं, आकाशवाणी क्या होता है? बादलों के पीछे देवता लोग बात करते हैं, उसको ही आकाशवाणी कहते हैं। तो देवता लोग बात कर रहे थे कि देखो कंस कितना खुशी खुशी अपनी बहन को लेके जा रहा है, इसको पता नहीं है कि इसकी बहन का ही 8वां पुत्र इसके मृत्यु का कारण होगा, इसकी मृत्यु करेगा। कंस ने ये सुना, और कंस जो है राक्षसी प्रवृत्ति का है, तो इसलिए हम राक्षसी प्रवृत्ति देखेंगे कैसे लोगों में होता है और वो कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे उसने सुना उसकी प्यारी बहन थी देवकी, उसको ही लेकर जा रहा था, विवाह का दिन था, और लेकिन जैसे ही सुना कि ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगी, उसने तुरंत ही देवकी का बाल पकड़ लिया, बाल पकड़ के मारने को उद्यत हुआ। उसके पास तलवार था, तलवार निकालकर काटने लगा। लेकिन जो वसुदेव जी थे वो बहुत ही चतुर थे, वो लगे अलग अलग तरीके से कंस का बड़ाई करने, प्रशंसा करने लगे कि अरे आप तो महान हैं, आपको ये चीज शोभा नहीं देता है। फिर उन्होंने बताया, शास्त्रों से बताया कि कोई मरता नहीं है, और जो जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन मृत्यु की तारीख भी तय हो जाती है। बहुत कुछ समझाया, प्रलोभन दिया, लेकिन कंस नहीं मान रहा था। आखिरी में, हालांकि वसुदेव की पत्नी हो चुकी थी देवकी, तो एक पति का धर्म क्या होता है? अपनी पत्नी की किसी भी हाल में रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना। तो वसुदेव अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, और फिर उन्होंने बोला, किससे? कंस से। कंस से बोला कि ये जो देवकी है ये तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं है। तुम्हारी मृत्यु का कारण कौन है? इससे जन्म लेने वाला 8वां पुत्र। जब कोई भी बालक होगा, पुत्र होगा, तो मैं इसे आपके पास लेकर आऊंगा और आप उसे मार देना, बात ही खत्म। वसुदेव जी चतुर थे, उन्होंने अपना बुद्धि लगाया। उन्होंने सोचा कि इस समय कैसे भी करके मैं अपनी पत्नी देवकी का मतलब प्राणों की रक्षा करता हूँ, बाद में देखेंगे जब पुत्र होंगे तो उनकी रक्षा कैसे की जाएगी। सो वसुदेव जी बहुत चतुर थे, और इसी के साथ ही लोग उनका सम्मान भी बहुत करते थे। उनके जो वो कहते थे वो लोग मान लेते थे, क्योंकि वो वेद विद्या में पारंगत थे। देखना आजू बाजू में कुछ लोग रहते हैं, वो ज्यादातर कभी बोलेंगे नहीं, लेकिन जो बोलेंगे तो सब लोग उनको सुनेंगे और उनकी बात मानेंगे। तो वसुदेव जी भी ऐसे ही थे। तो लोगों ने मतलब कंस हालांकि बहुत क्रूर था, राक्षस था, लेकिन फिर भी वसुदेव जैसे पुरुष की बात उसने मान ली। ऐसे ही हम भक्तों का चरित्र होना चाहिए।
हम भक्ति करते हैं, माला तिलक कंठी ये सब लगा के घूमते हैं, और ये नहीं कि बाहर जाके कुछ भी बोल देते हैं और लोग और फिर बोलेंगे अरे ये हरे कृष्ण वाले ऐसे ही बोलते हैं कुछ भी नहीं। हमें अपने वाणी पे बहुत कंट्रोल करना चाहिए और वही बोलना चाहिए जो सही है, और जब उचित हो तभी बोलना चाहिए। बाहर जाके बहुत सारे लड़के या फिर कुछ भी बोलते रहते हैं, किसी भी विषय में बात करते रहते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कथा बोलना चाहिए। जाने देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जहाँ जाइए वही बोलिए, क्या बोलिए? कृष्ण का उपदेश बोलिए, कृष्ण कथा बोलिए। तो धीरे धीरे आपके वाणी में गंभीरता आएगी, लोग आपको सम्मान भी करेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे भी, और नहीं तो लोग ऐसे ही बोलेंगे। तो जो लोग प्रचार करते हैं, जो लोग भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, अगर वो अपनी वाणी को शुद्धता बना के रखेंगे तो लोग उनकी बात सुनेंगे, जानेंगे, और इसी तरीके से भगवान कृष्ण का जो संदेश का प्रचार है हम कर सकते हैं। वसुदेव जी का बात कंस जैसे राक्षस ने मान लिया कि हाँ ये बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे, पुत्रों को वापस लाके दे देंगे। और फिर ऐसा हुआ, और फिर देवकी और वसुदेव अपने घर को चले गए। 1 साल बाद एक पुत्र हुआ, और वसुदेव, अब उन्होंने कहा था कि जो भी पुत्र होगा मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा और तुम उसे मार देना। वसुदेव जैसे ही पुत्र हुआ तो देवकी तो रोने लगी, उनको भी पता था कि वसुदेव ने क्या बोला है। वसुदेव अपनी वाणी के पक्के थे, हालांकि अपना ही पुत्र था, देखिए अपना ही पुत्र था, लेकिन एक राक्षस को सौंपने के लिए तैयार हो गए और बोले ठीक है मैं कंस के पास लेकर जाऊंगा। कंस के पास लेकर गए तो 1 साल हो गया था, थोड़ा बात भूल गया था, उतना याद नहीं था, और देखा कि वसुदेव कितने मतलब अपने वाणी के पक्के हैं कि अपने पुत्र को मारने के लिए लेते आए, तो थोड़ा सा दया आ गया उसको भी। ऐसे असुर भी दया होता है उनके पास, ऐसा नहीं है, दया थोड़ा सा हो गया। तो बोला ठीक है, आकाशवाणी ने कहा था कि 8वें पुत्र से मुझे भय है, मृत्यु का कारण 8वां पुत्र है, पहला पुत्र तो है नहीं, इसको लेकर जाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। तो लेकर चले गए। वसुदेव जी भी लाते लाते सोच रहे थे कि ये कंस है, असुर है, आज बोल दिया कल कुछ और बोल सकता है, इसके मतलब इसके बात का कोई भरोसा नहीं है। तो यही देखना है हमको, एक कंस की बात का भरोसा वसुदेव नहीं कर रहे, लेकिन वसुदेव की बात का भरोसा कौन कर रहा है? कंस कर रहा है। तो हमें कैसी वाणी रखना चाहिए, कंस के जैसे कि वसुदेव के जैसे? वसुदेव के जैसे। हम ऐसे ही कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहेंगे तो लोग बोलेंगे अरे ये कुछ भी बोलता है, जैसे बोला ना मैंने पहले, वैसे ही। इसीलिए हमको अपनी वाणी कैसे वसुदेव के जैसे रखनी चाहिए। अब वसुदेव जी लेकर घर आ गए, लेकिन वो चिंतित थे, मन ही मन चिंतित थे कि आज नहीं तो कल ये राक्षस है, कभी भी पलट सकता है। अब हुआ भी ऐसा ही, हुआ ऐसा कि नारद जी को ये बात पता लग गई कि कंस ने पहले पुत्र को छोड़ दिया है। तो बोले अरे ऐसा कैसे, ये दया का जो स्वभाव है असुरों में शोभा नहीं देता। तो नारद जी ऐसे है, नारद जी हालांकि टीवी पिक्चरों में उनको कैसे दिखाया जाता है, फनी जैसे दिखाया जाता है, पर ऐसा नहीं है। नारद जी भी ऐसे है कि उनको वो तो है देवताओं के तरफ से, एक तरीके से मान ले तो वे देवता के जैसे देवता ही है, पर उनकी बात असुर भी मानते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, उनको एक वरदान या श्राप है, उसकी वजह से कहीं भी आ सकते हैं। तीनों लोग 14 भुवन में कभी भी कहीं भी जा सकते हैं और ज्यादा देर तक रुक भी नहीं सकते उस स्थान पे। तो वो तुरंत आ गए किसके पास? कंस के पास। कंस देखा, और कंस भी नारद जी का इतना मतलब फेवर कैसे ले रहा था। कंस जो है हमेशा देवताओं से खुद दे रहता था, हमेशा मतलब नाराज रहता था, लेकिन देवताओं का खबर कौन पहुंचाएगा। तो वो क्या करते थे, नारद जी आते थे तो वो सोचता था बस अब देवताओं का खबर पता चलेगा। तो इसीलिए नारद जी का बहुत उसने सेवा सत्कार किया, आश्रम दिया, बिठाया, बोला कि कहिए प्रभु क्या मतलब क्या समाचार है, क्या चल रहा है। नारद जी बोले क्या चल रहा है, क्या तुम यहाँ बैठे हो, तुमको कुछ पता नहीं है, उधर देवताओं ने प्लान बना लिया है पूरा तुमको मारने के लिए, कभी भी खत्म कर सकते हैं और तुमको पता नहीं है। आकाशवाणी ने बताया, तुम इतने मूर्ख हो कि तुमको पता नहीं चला। तो कंस बोलता है आकाशवाणी ने तो बताया कि 8वां पुत्र मेरा वध करेगा। तो बोलते हे महामूर्ख, ये विष्णु है, इसका चाल किसी को समझ में नहीं आता, पहला ही 8वां हो सकता है और 8वां पहला, कौन जाने। कंस सोचने लगा हाँ बात तो सही है, ये विष्णु 3-5 बहुत करता है पहले से ही। तो कंस
नारद जी को विदा किया और तुरंत उसने आदेश दिया अपने सैनिकों को। गर्गाचार्य एक मुनि है जिन्होंने उसी समय के जो पुरोहित हुआ करते थे, कंस के ही पुरोहित थे, उन्होंने एक गर्ग संहिता लिखी है। उसमें लिखे है वो कि कंस ने 10,000 सैनिकों के साथ हाथी घोड़े ऐसे सैनिक उन्होंने वसुदेव और देवकी को बंदी बनाने के लिए भेजे, क्योंकि वो तो अपने घर पे रह रहे थे और इतने मतलब हाथी घोड़े सैनिकों के साथ उनको बंदी बना के लाया। किसको? वसुदेव और देवकी को। ऐसा भी नहीं कि बुलावा भेजा, जैसे ही नारद जी ने कहा कि कोई भी हो सकता है, आठवां, पहला ही आठवां हो सकता है, कौन जानता है, आठवां मतलब 1 2 3 4 ऐसा गिना है, तब इसको एकदम और ज्यादा भय हो गया और उसने 10,000 सैनिकों को भिजवा के वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया और उसी जेल में बंदी बनाया और उसी जेल में उसी दीवार पे उस बच्चे को पटक के सर फोड़ के मार डाला। और ऐसे ही कर करके 6 साल में देवकी के 6 पुत्र हुए और उसी जेल में उसी दीवार पे पटक के मार देता था, 6 पुत्रों को मार दिया उसने। बलराम जी ये लीला देख रहे थे और बहुत क्रुद्ध हो गए और कहे कि नहीं, मैं इस बार करूंगा। और 7वें देवकी के गर्भ में भगवान बलराम अवतरित हो गए। ऐसा कहा जाता है कि वो जो 6 पुत्र थे वो पिछले जन्म में असुर थे और एक श्राप के कारण ऐसे मर रहे थे। सो असुर जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे भगवान आ नहीं सकते। अभी देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान आने वाले थे, इसीलिए पहले बलराम जी आ गए और उन्होंने गर्भ जो है देवकी के गर्भ का ऐसा क्लीनिंग किया, सफाई किया, ताकि वहाँ पे असुर रह रहे थे तो अभी भगवान आने वाले हैं तो वो शुद्ध जगह होना चाहिए, इसीलिए बलराम जी अवतरित हो गए और तुरंत तो क्रोध में, ऐसा उनका नेचर है, वो आ गया। जब बलराम जी चले गए तो भगवान सोचने लगे कि क्या करें। अब इधर ब्रज में जो रोहिणी माता है वो भी गर्भवती थी। रोहिणी किसकी पत्नी है? वसुदेव की पत्नी है। ऐसा हुआ था कि जब वसुदेव और देवकी को कंस ने बंदी बनाया, उसी समय अपने सारे पारिवारिक जनों को, इवन जो उसका राज्यसभा था, उसके पिताजी जो है राजा थे, है ना, वो अपने पिता से ही अपने राज्यसभा में युद्ध कर लिए और अपने पिताजी के साइड में जितने भी लोग थे, कंस के पास एक गदा थी और उस गदा से उस राज्यसभा में अपने पिता के साइड से 20,000 लोगों का सर कुचल के उसने मार डाला। ये हम नहीं सुनते उतना, ये गर्गाचार्य गर्ग संहिता में होती है। 20,000 लोगों को मार दिया और पिता को सिंहासन से उतार दिया और खुद ही विराजित हो गया। फिर पिताजी को भी जेल में डाल दिया और फिर आजू बाजू के पिताजी के जो सगे संबंधी थे, कुछ लोगों को मार दिया, कुछ लोग भाग गए, कुछ गुफाओं में रहने लगे। तो वसुदेव की कई सारी एक पत्नियां थी, उसमें एक रोहिणी जी भी थी, रोहिणी माता। सो वसुदेव जी क्या किए, रोहिणी माता को, रोहिणी माता जो वसुदेव है उनके मित्र थे नंद बाबा, तो उनके नंद बाबा के यहाँ भेज दिया। तो नंद बाबा भी गर्भवती थी। सो भगवान ने तुरंत क्या किया, अब बलराम जी रोहिणी माता के गर्भ में आ गए थे और भगवान अब सोच रहे थे कि मुझे भी जल्दी जाना चाहिए और कंस को कंफ्यूज करने के लिए कि ये 7वां गर्भ है या 8वां है, 7वां पुत्र है या 8वां, भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया। हम जानते हैं कि भगवान की शक्तियां हैं, कितनी शक्ति है भगवान की, कोई बताएगा? अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। सो जो योग माया है, भगवान ने उस शक्ति को आदेश दिया कि आप जाइए और जो बलराम जी हैं उनको देवकी के गर्भ से आप माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दीजिए। पहले ऐसा हो सकता था और हुआ भी था और बलराम जी ही एक ऐसे पूरे वेद पुराण में ऐसे एकमात्र किरदार है या कुछ भी कहिए जो 2 माता के गर्भ से जन्मी हुए। सो योग माया ने क्या किया, जो रोहिणी माता के गर्भ में जो संतान थी उसको मुक्ति प्रदान कर दी और देवकी के गर्भ से बलराम जी को स्थानांतरित कर दिया, मतलब आकर्षित किया रोहिणी के गर्भ में। और आकर्षित किया इसीलिए भगवान बलराम का एक नाम क्या है, संकर्षण। संकर्षण भी कैसे है बलराम जी, आपको पता है? संकर्षण कुंड, जब हम गिरिराज गोवर्धन का परिक्रमा लगाते हैं रास्ते में संकर्षण कुंड। तो फिर ऐसा हुआ, अब बलराम जी जो है
माता रोहिणी के गर्भ में आ गए। अब रोहिणी माता को ऐसा लगा कि उनका गर्भपात हो गया, उनको कुछ पता नहीं था। तो फिर देवता लोग आए और माता रोहिणी को आकर बताए कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, भगवान बलराम जी आपसे मतलब आपके गर्भ से जन्म लेने वाले हैं। उनको पूरा डिटेल बताया और ठीक उसके 5 दिन भगवान बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ इस धराधाम में। बोलिए श्री बलराम जी की जय, राव जी महाराज की जय। तो बलराम जी का आविर्भाव हुआ और बलराम जी को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आने लगे, चारों तरफ ये हो गया। लेकिन बलराम जी एकदम चुपचाप थे, कुछ बोलते नहीं थे, रोते भी नहीं थे। वो तो किसका इंतजार कर रहे थे? उसका, कृष्ण जी का। यस, कृष्ण जी का। तो वो इंतजार कर रहे थे कि आएंगे तो हम अपना चालू करेंगे, है ना, क्योंकि ब्रज में थे। उसी समय उनसे मिलने श्री व्यास देव जी आए और श्री व्यास देव जी आकर 100 बार दंडवत प्रणाम करके बलराम जी का 100 बार दंडवत प्रणाम किया। नंद बाबा को उन्होंने बताया कि यही श्री बलराम है जो शेषनाग के अवतार है, ये सब उन्होंने उनको बताया। लेकिन नंद बाबा को ये सब उतना ध्यान नहीं था। और आगे की कथा आप जानते हैं, जैसे बलराम जी का आविर्भाव तक यहाँ तक मैं बताऊंगा। और फिर आपको पता है ना, कृष्ण अगले हफ्ते जन्माष्टमी है तो वो कृष्ण कथा लेंगे। लेकिन अब हम बताएंगे कि बलराम जी बड़े हो गए हैं और बलराम जी कृष्ण के साथ और अन्य ग्वाल वालों के साथ गैया चराने जाते हैं। तो गैया चराने जाते हैं तो एक दिन क्या होता है, बीच की कथा जैसे मैं छोड़ रहा हूँ, जन्माष्टमी में आप लोग सुनेंगे कैसे कृष्ण का जन्म हुआ, आप लोगों को पता ही है बहुत सारे लोगों को। तो कृष्ण जो बलराम जी की जो लीलाएं हैं, जैसे कि उनका कल जयंती है तो हम उनके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। सो अब गैया चराने जाते हैं कृष्ण बलराम, अन्य ग्वाल वाल, उनके सखा सब लोग चराने जाते हैं। और कंस क्या करता है, कंस को पता हो गया है कि इधर कृष्ण बलराम इधर है, तो अपने मित्रों को जो कि राक्षस है उनको भेजता रहता है मारने के लिए कि जाओ मार दो, जाओ मार दो, ऐसा भेजता रहता है उनके। ऐसे ही एक असुर था जिसका नाम था प्रलंबासुर। तो प्रलंबासुर कंस का मित्र था, तो उसको उसने भेजा कि जाओ कृष्ण बलराम को दोनों को मार दो। लेकिन प्रलंबासुर, जैसे देखना हम लोग भी अगर कोई अभी कृष्ण कथा या बलराम जी की कथा सुन रहे हैं, उसके पहले हम खाली कृष्ण को ही जानते थे ज्यादा, बलराम को कम जानते थे। लेकिन बलराम क्या है, आदि गुरु है। जैसे देवकी के गर्भ में पहले बलराम जी क्यों आए, क्योंकि वो आदि गुरु है। वैसे ही हमारे जीवन में जैसे पहले गुरु आएंगे तो ही कृष्ण आएंगे, और अगर हमारे जीवन में गुरु आ गए तो समझ लो कृष्ण आने ही वाले हैं। ऐसा विलंब नहीं है, बस आने ही वाले हैं। इसीलिए हम सभी का सौभाग्य है कि हम इस्कॉन में आए हैं, श्री प्रभुपाद जी के मतलब अनुगत होकर हम भक्ति का एक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो लोग भी माला जप करते हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली है कि प्रभुपाद जी ने श्री प्रभुपाद जी ने और चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये कृपा प्रदान की है कि हम जप कर सकते हैं। सो प्रलंबासुर को भी पता नहीं था, तो सोचा कि कृष्ण बलराम भाई तो है पर कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, पहले मैं बलराम जी को देखता हूँ, अगर बलराम जी को कर दिया सपाया तो कृष्ण का देखूंगा। और वो भी ग्वाल बाल का रूप बना के उन्हीं बाल सखाओं के साथ आया मिला। कृष्ण को तो पता चल गया कि कोई तो है, ये डाउट लग गया, उनको पता चल गया। तो उन्होंने उसको बुलाया पास में और कहा कि अरे मित्र, आप कहाँ थे इतने दिनों से, आइए हम लोग मिलकर साथ खेलते हैं। मतलब कृष्ण ऐसा उसको बता रहे थे कि मतलब हम जान नहीं रहे, मतलब पहले से परिचय है हमारा, ऐसा बिहेव कर रहे थे कृष्ण। और फिर उसको बुलाए और फिर 2 टोली बनाई, और 2 टोली में एक साइड में कृष्ण और दूसरी साइड में बलराम। एक के कप्तान कौन थे, कृष्ण, और दूसरे के बलराम। सो कृष्ण ने उसको अपने ही साइड रख लिया, उस असुर को जिसका नाम प्रलंबासुर था, अपने ही साइड रख लिया। और खेल शुरू हो गया। और खेल में क्या हुआ, कृष्ण की टीम, जो कि अक्सर वृंदावन में कृष्ण जब भी खेलते हैं, चाहे राधा रानी के साथ या फिर बाल बाल के साथ, कृष्ण हमेशा आ जाते हैं, ठीक है। सो यही मतलब गोलोक वृंदावन में जो कृष्ण हैं उनकी यही सबसे ज्यादा खूबी है। जैसे बाहर के लोग जो नारायण की या फिर विष्णु का या फिर अन्य देवी देवताओं का जो उपासना करते हैं उनको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर भगवान खेल खेल में हार जाते हैं और बाल बाल चिढ़ाने भी लगते हैं, अरे कृष्ण तू क्या राजा का बेटा होने लायक है ही नहीं, तू हार जाता है, बात बात में हार जाता है, दौड़ में भी आगे नहीं है, बोल
यशोदा मैया को तुझे थोड़ा ज्यादा दूध पिलाए, ज्यादा माखन खिलाए, और ऐसे ही बाल बाल उनके साथ मस्ती करते हैं। और यही वृंदावन की लीला है, कृष्ण की लीला है, और लोग समझ नहीं पाते। लेकिन प्रभुपाद जी ने, अगर आप कृष्ण बुक पढ़ेंगे, अच्छा कृष्ण बुक कितने लोगों के पास है बताइए, और कितने लोगों के पास नहीं है? प्लीज ऑनेस्टली हाथ उठाइए। और आप हमारे पास कृष्ण बुक वहां पे रखा है क्या? देखिए, कृष्ण बुक आप पढ़ेंगे ना तो कृष्ण की लीला समझ में आएगी। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से उसमें लिखा हुआ है सारी लीला, तभी हम समझ सकते हैं। बाहर क्या बोलते हैं उसको, सीरियल और बहुत सारा अभी तो ये आ गया है, क्या बोलते हैं वो बच्चों वाला नहीं रहता है, हाँ नहीं बच्चों वाला एक कार्टून जैसे रहता है ना, उसमें भी कृष्ण की लीलाओं का कुछ बनाया है। तो हाँ लिटिल कृष्ण, सो ठीक है वो देखते हैं, पर आपको अच्छे से समझना चाहिए कृष्ण की लीला को। उसके लिए आपको कृष्ण बुक लेना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से सारी लीलाओं का समझा दिया है, और उसका तत्व क्या है, हम उसे कैसे समझ सकते हैं, उसको भी समझा दिया है। सो ये सब जो छोटी छोटी लीलाएं हैं, मैं एक और लीला बताऊंगा छोटा सा। सो कृष्ण क्या हुआ, हार गए। अब कृष्ण हार गए तो शर्त ये था कि जो हारेगा वो अपनी पीठ पर जीतने वाले को बिठाएगा और घुमाएगा। ठीक है, अब छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही खेल खेलते हैं, ठीक है। सो कृष्ण हार गए तो वो असुर भी हार गए। सो कृष्ण ने, जो बलराम के साइड में श्रीदामा थे, कृष्ण के बहुत सारे मित्र थे, उसमें श्रीदामा एक थे, तो श्रीदामा को अपने कंधे पे बिठा लिया। श्रीदामा छोटे से थे, उनको उठा लिया, टिक 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 चल रहा है। और ये जो प्रलंबासुर था, प्रलंबासुर को बोले कि आप है ना बलराम को उठा लो। और प्रलंबासुर तो पहले से ही सोच रहा था कि बलराम ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, और ब्रज के लोग भी सोचते थे, ब्रज के जो ग्वालवाल थे वो सब यही सोचते थे कि कृष्ण ही सारे असुरों को मारता है, बलराम कुछ करता होता नहीं है, इसके मानकर ज्यादा कुछ है नहीं। तो प्रलंबासुर यही सोच के बोला कि पहले तो बलराम को उठा लेता हूँ और इसको चपेट लूंगा, बाद में कृष्ण को दे दूंगा। अब उसको क्या पता था कि अनंत शेष है, जो सारे भुवन, तीनों लोग 14 भुवन को धारण करने वाले अनंत शेष बलराम जी को उसने क्या कंधे पे बिठा लिया। बिठा तो लिया, लेकिन 2-4 कदम चला, 10 कदम चला, अब चल ही नहीं जा रहा है उसको। भारी है बलराम जी, हालांकि वो छोटे बालक के रूप में थे, लेकिन बहुत भारी है। और धीरे धीरे उसका जो एनर्जी है खत्म होने लगा। अब जब खत्म होने लगा तो बालक रूप से किस में आ गया, विशाल राक्षस के रूप में आ गया। पूरा काला शरीर था और पूरा सोना पहना हुआ था, पूरा भारी मुकुट, ऐसे कान में पहनते ना, भारी भारी गले में पहना, पूरा एकदम लाल लाल आंखें, पूरा भारी शरीर। बलराम जी बोले ये क्या, कृष्ण तो जानते थे ये राक्षस है, बलराम जी को ये ध्यान आया नहीं, बोले अरे ऐसा कैसे। तो फिर वो समझ गए कि ये कृष्ण का लीला है, चाल है। और फिर बलराम जी से मुट्ठी बांधे, सर पे दिए, बालक रूप में ही सर पे दिए, एक ही मुक्का में क्या हुआ, प्रलंबासुर फिनिश। तो बलराम जी का, उन्होंने बहुत सारे राक्षसों को मारा है, उसमें एक और है धेनुकासुर है, उसका भी कथा बताएंगे। तो प्रलंबासुर का जब मृत्यु हो गया तब बाल सोचने लगे, अरे ये बलराम जी काम का आदमी है, इसके साथ रहना चाहिए, ऐसा सोचने लगे सब लोग। ऐसे हम बच्चों में कैसे सोचते हैं, ऐसा ही सोचते हैं ना, कुछ कर दिया किसी ने तो अच्छा आदमी है, काम कर देगा, काम का आदमी है, इसके साथ रहना चाहिए। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, अब है ना जो बाल ग्वाल है, ये जो दूसरी लीला है वो पौगंड लीला की है। अभी तक ये लोग 6 साल के थे, और 6 साल से ऊपर बढ़े तो पौगंड है, उसके पहले कौमार अवस्था होती है। तो पौगंड लीला में जैसे ही प्रवेश किए तो वृंदावन में 12 वन है, आपको पता है क्या? अच्छा वृंदावन कितने लोग हैं यहाँ? ये 2 हाथ उठाने वाले 2 बार गए होंगे। अच्छा जितने लोग वृंदावन नहीं गए, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। सबको वृंदावन जाना चाहिए, और वृंदावन का यात्रा भी है ना। वृंदावन अगर नहीं गए तो आधा जीवन, तो आधा क्या पूरा जीवन। ठीक है, कृपा करके आप सभी वृंदावन जाइए एक बार, और गुरु के अनुगत्य से होके जाइए, मतलब भक्तों के संग में जाइए, अकेले नहीं। तुरंत कटाया टिकट चल रही है, बाद में उधर जाके कूड़ा उड़ा देके तुम बोले अरे यही है क्या, इसी को बोलते हैं। तो भक्तों के संग जाना है वृंदावन में। तो वृंदावन में 12 वन है, उसमें एक ताल वन है। ताल वन में एक असुर रहता था,
और वो असुर का ये था कि वो प्रहलाद महाराज का नाम जानते हैं आप लोग? उनका वंशज था। प्रहलाद महाराज का असुर परंपरा में आए। असुर सबसे अच्छे। प्रहलाद महाराज के पिता का नाम क्या था? बहुत भारी असुर था। और वैसे ही ये धेनुकासुर भी था, लेकिन धेनुकासुर शरीर मानव शरीर में नहीं रहता था। किस शरीर में रहता था? गधे के शरीर में रहता था। आप देखेंगे कभी उसको पेंटिंग देखा ना, भगवान ने कैसे उठाया उसको। जितने लोगों के पास कृष्ण बुक नहीं है, अगर वो कृष्ण बुक खरीद लेंगे तो ये सारी लीलाएं आपको पता चलेगी। कृष्ण बुक अगर आप लेंगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा सारी चीजें। और तो फिर उसी मतलब वो ताल वन में क्या था, वो पाम ट्रीज ये रहता ना, क्या बोलते हैं उसको? ताड़ का वृक्ष, ठीक है। ताड़ होता है तो उसका बहुत पके पके फल थे वहां पे, बहुत सारा नीचे गिर गया था। पर कोई उधर अगर गलती से भी चला जाता था तो धेनुकासुर उसको मार देता था। बहुत बलशाली था। चाहे कोई मतलब दूसरा जानवर भी चला जाए, जैसे मान लो कि कोई दूसरा शेर वगैरह ऐसा कुछ अगर जानवर भी चला जाए तो उसको मार देता था। आदमी का तो बात ही छोड़ो, तो लोग दूर दूर तक उधर जाते ही नहीं थे। लेकिन वो जो ताड़ का वृक्ष था जब पक जाता था तो उसकी खुशबू पूरा कई किलोमीटर तक फैला जाता था। तो अब बच्चे लोगों को सूझा, जो बाल थे उनको सूझा कि चलो देखते हैं इधर क्या है। तो उन्होंने बलराम जी को बोला, कृष्ण को भी बोला कि बलराम जी आप भी ये काम कर सकते हो, बड़े बड़े असुरों को मारा है, ये गधा किस काम का है। ठीक है। और हालांकि गधा बहुत शक्तिशाली था और बालक लोग जानते थे कि गधा शक्तिशाली है, पर फिर भी बोल रहे हैं ऐसे, अरे ये गधा कुछ नहीं है, आपके एक हाथ का बात करिए, चलो चल के देखते हैं। और ये सारी जो लीलाएं हैं, रोज गैया चराने जब जाते थे भगवान तभी होती थी। गैया चराने जाते थे, सुबह किसी और को मार दिया, शाम को किसी और को मार दिया, ऐसा रहता था। तो ये जब तक किसी को मरवाते नहीं। हालांकि कंस रोज भेजता था, रोज प्रयास करता था कि मैं किसी न किसी तरीके से इनको मार ही दूंगा। पर इन लोगों का भी डेली का डोज हो गया था, एक मारेंगे नहीं तो खाएंगे। तो सुबह ये लोग प्लान बनाते थे आज क्या करना है। तो बोले कि चलो ये तालवन जो है इसमें मामूली गधा है, तुमने तो बड़े बड़े असुरों को मारा है, गधा किस काम का। तो जैसे मैं बता रहा था प्रहलाद महाराज के वंश के था वो धेनुकासुर। कृष्ण ने प्रहलाद महाराज को कहा था कि तुम्हारे वंश में अब किसी को मारूंगा नहीं। तो कृष्ण उसको नहीं मारना चाहते थे। उन्होंने बलराम जी को आगे भेज दिया, बोला कि नहीं, कृष्ण ऐसे नहीं बोल रहे कि नहीं मुझे नहीं मारना है। कृष्ण बलराम जी को ऐसे बोल रहे हैं, दाऊ भैया क्या है ना, वो बहुत घना जंगल जैसे लगता है, बहुत अंधेरा रहता है, मुझे बहुत डर लगता है, मैं आगे नहीं जाऊंगा, आप आगे जाओ। ऐसा बोल के दाऊ जी को आगे भेज दिया। बलराम जी जब आगे गए तो जाते ही उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक वृक्ष को बहुत जोर से हिलाया तो बहुत सारे पके हुए फल गिर गए नीचे। अब गिरा तो उस समय धेनुकासुर सो रहा था। तो देखा, अरे मेरे अलावा ये कौन आ गया इधर, कौन ये सब करने के लिए आ गया। धेनुकासुर उठ के आया, देखा। और गधा क्या करता है, गधा कैसे लड़ाई करता है पता है? कैसे दुलत्ती मारते पीछे से। अब धेनुकासुर आया, तुरंत बहुत तेजी के साथ, मतलब बहुत जोर से बलराम जी को दुलत्ती मारा और बलराम जी के इस पे छाती पे लगा। और बलराम जी को लगा ऐसे किसी ने फूल फेंक दिया है ना। बलराम जी खड़े रहे आराम से। धेनुकासुर को लगा ये बालक है, क्या हो गया इसको, उड़ जाना चाहिए था इसको। फिर गया पीछे से, मतलब और पीछे गया और दौड़ते आया, फिर खूब तेज से मारा, लेकिन इस बार मार नहीं पाया। बलराम जी ने क्या किया, दोनों हाथ से उसका दुलत्ती पकड़ लिया और दुलत्ती पकड़ के ऐसे घुमाया, खूब तेजी से घुमा रहे हैं बलराम जी। इतना घुमाया कि घुमाते ही मर गया उसको। फिर घुमा के उसको फेंक दिया। और जब वो मरा ना तो कई किलोमीटर तक जो ताड़ के वृक्ष थे एक गिरता था, एक के ऊपर एक, मतलब कुछ जंगल ऐसे ही साफ हो गया और सारे फल जो है अपने आप गिर गए। लेकिन इतना जब आवाज हुआ तो धेनुकासुर के भी परिजन लोग थे, उसके रिश्तेदार दोस्त सब उसी में रहते थे, सब आ गए और कृष्ण बलराम सबको वहीं पे क्या किए, साफ कर दिए।
और फिर ऐसे ही जो ग्वाल बाल थे, जो सखा लोग थे, उन्होंने फलों को लिया, फलों को खाया और फिर खुशी खुशी शाम को वापस आ गए। और फिर जब शाम को आते थे तो यही कथा चारों तरफ बताते थे। बहुत लोग कहते थे हाँ सही है, कुछ लोग बोलते थे नहीं सही नहीं है। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, छोटा सा लीला मैं बता रहा था कि कृष्ण के एक सखा थे, उनका नाम था मधुमंगल। कितने लोग जानते हैं? सो मधुमंगल क्या है ना, ब्राह्मण के लड़के थे। मतलब नंद बाबा तो राजा थे और मतलब उस वहां पे कुछ ब्राह्मण लोग भी रहते थे। उसमें एक ही ब्राह्मण का लड़का था, उसका नाम मधुमंगल, कृष्ण का सखा था। सो मधुमंगल रोज है ना कुछ अपने घर से लेके आता था खाने के लिए। लाते तो सब लोग थे, पर वो कुछ भी अगर कोई खराब चीज भी रहता था तो इतना बढ़ा चढ़ा के विस्तार पूर्वक कृष्ण को बताता था। कृष्ण बोलते थे नहीं मैं ये खाऊंगा। तो उस दिन क्या हुआ, मधुमंगल ना एक पेड़ा लेकर आया, ठीक है, एक पेड़ा। और मधुमंगल क्या बोला कि ये है ना, ये जो सबसे अच्छी गाय है ना, उस गाय का दूध निकाला, उस दूध को 3 दिन तक उबाला, ऐसा खूब बड़ा क्या है, और फिर केवल एक ही बना है एक ही है, और ये देखो कृष्ण, ये देखो और ऐसे करते खा लिया पट से अंदर, और खा लिया और ऐसे चबाने। अब कृष्ण वहां दूर बैठे, ठीक है। कृष्ण बोले अरे ऐसा कैसे, और कृष्ण तुरंत दौड़ के आके मधुमंगल का ऐसा कर करके और उसके इससे मुंह से निकाल के खा लिए सब। तो कृष्ण ऐसा करते। बहुत सारी लीलाएं हैं, पर हम यहाँ पे विराम करेंगे। अच्छा, कल बलराम जी ने कितने असुरों को मारा वो मैं ढूंढ रहा था, तो मैंने एक नोट बनाया, तो मैं उनका नाम बोल देता हूँ। धेनुकासुर को जैसे मैंने बताया उनको मारा, प्रलंबासुर को मारा। अच्छा, एक और लीला हुआ, एक केसी करके असुर था। जब वो आया तो बलराम जो है कृष्ण को बचाना चाहते थे, और बलराम ने क्या किया, पूरा शरीर काला पोत लिया कृष्ण के जैसे, पीताम्बर पहन लिया, मोर पंख पहन लिया, है ना, बांसुरी ले लिया। मतलब उनको पता चल गया था ब्रज में कि कोई आने वाला असुर, तो कृष्ण का ही रूप बना लिए थे। और जब नंदगांव में जाएंगे, वृंदावन में तो बहुत कम लोग गए हैं, तो नंदगांव है जहाँ पे भगवान कृष्ण बलराम रहते हैं, तो वहां पे मंदिर जो है, कृष्ण भी मोर पंख धारण किए हुए हैं, बलराम भी मोर पंख धारण किए हुए। आपको पता ही नहीं चलेगा कौन कृष्ण है कौन बलराम। ऐसा इसलिए क्योंकि बलराम अक्सर कृष्ण बन के घुमा करते थे, क्योंकि बलराम क्या है, बड़े भाई के रूप में थे, और वो चाहते थे कि कृष्ण के ऊपर कुछ संकट ना आए। संकट आए तो किसके ऊपर आए, मेरे ऊपर आए, मैं देखूंगा। और ऐसा क्यों हुआ, इसको जानने के लिए हमको वाल्मीकि रामायण में जाना पड़ेगा। तो मैंने वहां से जाके देखा, तो वाल्मीकि में रामायण में वाल्मीकि जी ऐसा लिखते हैं कि जब राम रावण युद्ध हुआ तो लक्ष्मण जी को बहुत परेशानी हुआ, बहुत सेवा करना पड़ा। राम जी को कोई कुछ भी बोल देता था और लक्ष्मण जी वहां पे सुनते रहते थे। लक्ष्मण जी क्रोधित होते थे, मारना चाहते थे उस व्यक्ति को, और राक्षस को, जो भी रहता था उसको मारना चाहते थे या कुछ भी, लेकिन राम जी बार बार रोक देते थे और लक्ष्मण जी अपने मन का कुछ कर नहीं पाते थे। तो बाद में जब वनवास खत्म हुआ, रावण को मार के जब भगवान राम लौटे अयोध्या, तो लक्ष्मण जी ने उनसे बोला कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो राम जी ने बोला क्या मांगना चाहते हो? तो बोले कि प्रभु, अब जो है अगला जो लीला होगा आपका, उसमें मैं आपसे छोटा बन के नहीं आऊंगा, बड़ा दिक्कत होगा इसमें। मैं आऊंगा तो क्या आऊंगा, बड़ा बन के आऊंगा। और तो इसीलिए कृष्ण लीला में भगवान बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई बनकर आए थे। और प्रभुपाद जी ऐसा लिखते हैं, ऐसा लेक्चर में बताते हैं, कृष्ण और बलराम जो है वो उनमें कोई भेद नहीं है। जो बलराम है वो व्हाइट कृष्ण है, और जो कृष्ण है वो व्हाइट ब्लैक बलराम, ठीक है। मतलब दोनों लोग में कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान कृष्ण के जो भी इच्छा कृष्ण करते हैं, उसके मूर्तिमान स्वरूप बलराम जी है। अब ये जो मंदिर है ना, भगवान कृष्ण का मंदिर है,
ये मंदिर में जो कुछ भी हम देख रहे हैं ना, यहाँ तक कि दीवार भी, करताल भी, मृदंग भी, जो भी चीज भगवान की सेवा में लग रहा है वो भगवान बलराम है। और भगवान बलराम ऐसे क्यों करते हैं? वो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। और भगवान कृष्ण कौन सी चीज धारण करते हैं? जो भगवान बलराम की है, जो भगवान बलराम है। जैसे जनेऊ भी है, वो भगवान बलराम है कृष्ण के लिए। कृष्ण जो पीताम्बर धारण करते हैं वो भी भगवान बलराम है। तो बलराम जी अपना विस्तार करते हैं, क्योंकि कृष्ण जब भी सृष्टि का मतलब क्रिएशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसको बनाते हैं? बलराम जी को। और बलराम जी क्या करते हैं? पूरी सृष्टि का, बलराम से संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, महासंकर्षण, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, और ऐसे ही तीनों लोग 14 भुवन, ऐसे ही पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो क्रिएशन है भगवान कृष्ण का वो है बलराम जी। और एक बात और है, बलराम जी जो है वो पांचों रस में, 5 जो मुख्य रस है, कौन कौन से रस है? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। ये पांचों रस में भगवान बलराम जी भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। शांत रस में कैसे सेवा करते हैं? मंदिर का दीवार, करताल, मृदंगा, ये सब शांत रस है। फिर दास्य, दास्य में कैसे? लक्ष्मण जी, ठीक है। और फिर कौन सा है? साख्य रस में सेवा करते हैं, जैसे कि गैया चराने जाते हैं, एक ही साथ रहते हैं, है ना, मिलजुल के रहते हैं, उनको चिढ़ाते हैं। जैसे बलराम जी कृष्ण को चिढ़ाते हैं कि अरे नंद बाबा गोरे, यशोदा गोरी, तुम कहाँ से काला, है ना। तो कृष्ण बोलते हैं अरे यशोदा मैया है ना, काला काली गाय का दूध पिलाती है मेरे को, तो बस कुछ दिन बाद जब मैं मतलब उजले गाय का दूध पीऊंगा तो फिर तुम्हारे जैसे हो जाऊंगा। तो बलराम जी है ना, मतलब साख्य रस में भी है, वात्सल्य रस में बड़े भाई के रूप में, है ना, बोलते हैं, मतलब हर बात रहता है। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ उस समय बोले बलराम जी नहीं नहीं मैं किसी के साइड में नहीं रहूंगा। तो आचार्य लोग हमारे बोलते हैं कि एक तो वो बड़े भाई के रूप में बोल दिए कि मैं किसी साइड में नहीं रहूंगा। दूसरे वो मतलब बाहर जाना चाहते थे, वो मतलब सोच रहे थे कि कृष्ण यहाँ जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करते हैं। जैसे गीता में बोलते हैं ना, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृता। तो महाभारत के युद्ध में तो कुछ दुष्ट, सब दुष्ट तो आ गए, पर कुछ दुष्ट जो बचे हैं जो बाहर है, तो बलराम जी बाहर निकल गए। और बाहर निकलकर उन्होंने रोमहर्षण सुद जो कि व्यास देव के शिष्य हैं उनका भी वध कर दिया। व्यास देव के शिष्य रोमहर्षण सुद जो नैमिषारण्य मतलब श्रीमद् भागवतम में कथा आती है, तो नैमिषारण्य में रोमहर्षण सुद भागवत सुना रहे थे, और जितने सारे ऋषि मुनि थे उनको उन्होंने भागवत वक्ता बनाया रोमहर्षण सुद को। और उसी समय बलराम जी वहां पर आ गए, और जब बलराम जी आए तो सब लोग खड़े हो गए, सब लोग प्रणाम किए बलराम जी को। सब लोग जानते हैं बलराम जी कौन है, हम भगवान है, आदि गुरु है, तो सब लोग प्रणाम किए। लेकिन ये जो रोमहर्षण सुद थे उन्होंने सोचा कि मैं तो व्यास गद्दी पर बैठा हूँ, और ऐसा एक सेंटेंस है कि व्यास की गद्दी पर बैठा हुआ व्यास साक्षात व्यास होता है। जैसे आज सुबह मंदिर में बताया गया कि जो लोग श्रीमद् भागवत उनसे ही सीखना चाहिए जो श्रील व्यास देव के जैसे हो। तो उसने सोचा रोमहर्षण सुद ने कि मैं क्यों खड़ा हूँ, मैं क्यों सम्मान करूँ, मैं तो इस समय व्यास की गद्दी पर बैठा हूँ। और बलराम जी को ये बात अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि इसके अंदर अहंकार है, और अगर अहंकार है तो ये दूसरों को क्या सिखा सकता है। तो बलराम जी ने घास का एक तिनका उठाया, घास का एक तिनका, और ऐसे मारा और वो मर गए। ऋषियों ने कहा कि मतलब उन्होंने कुछ बोला नहीं इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि भगवान बलराम हैं। एट द सेम टाइम उन्होंने बलराम जी को इसका प्रायश्चित करने के लिए भी बोला। तो बलराम जी पूरे जो कि जैसे हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने साउथ इंडिया का टूर किया था, वैसे ही बलराम जी पूरा जो द्रविड़ इलाका है, जितनी भी सारी भारत के तीर्थ हैं, उनका पूरा यात्रा करके और फिर वापस जब आते हैं तो उनको पता चलता है महाभारत का युद्ध हो चुका है और कौरवों की सेना धूल में मिल चुकी है। और फिर ऐसा सुनते हैं और फिर कथा आगे बढ़ती है। तो हमें जो है बलराम जयंती के दिन ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बलराम जी की कथा सुननी चाहिए।
बलराम जी की कृपा जो है वो हमारा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, हमारे आध्यात्मिक शक्ति है। जैसे कोई बोल सकता है कि मैं तो बहुत दुबला पतला हूँ या मैं चल नहीं पाता हूँ तो मैं भक्ति कैसे करूँगा, उसको बलराम जी की कृपा की जरूरत है ना। बलराम जी अगर कृपा करेंगे तो आपको कृष्ण अवश्य मिल जाएंगे। वैसे ही जैसे चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु की लीला में चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है। वैसे ही नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम है। तो 5 तत्व है। पंच तत्व जानते हैं आप लोग? मायापुर मंदिर में गए हैं या फोटो देखा है, पंच तत्व खड़े हैं। तो पहले ही चैतन्य महाप्रभु कौन है? ईश तत्व है। जो दूसरे नित्यानंद प्रभु है वो स्वरूप तत्व है। तीसरे अद्वैत आचार्य अवतार तत्व है। चौथे जो गदाधर पंडित है वो कौन है? शक्ति तत्व है। कौन है? राधा रानी के अवतार है। और वैसे ही आखिरी कौन है? शिवास पंडित, वो किसके अवतार है? नारद मुनि के, जीव तत्व है। तो इन 5 तत्वों में जो बलराम जी हैं कौन है? स्वरूप तत्व है। तो भगवान बलराम जी में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो हमको ये समझना चाहिए। और बलराम जी की कृपा के बिना, जब आप विग्रह मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं गौर निताई एक साथ खड़े है ना। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता जी। तो इसीलिए हमको बलराम जी की जयंती पे ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना है। और अगर आप कल मंदिर में आ सकते हैं तो आइए। और समय हो चुका है, हम विराम करेंगे। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।